Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we're going to start with another topic of this chapter. Actually this chapter is all about winds. How wind bring rain, okay, how wind generate, okay, how wind heat up and expand and become lighter, okay, and travel upward, and then the cold air that are heavier travel downward, right? ये सब हमने डिस्कस कर लिया. हमने देखा कि how wind brings rain, okay, but विंड की स्पीड अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो इट कैन क्रिएट डिजास्टर्स एंड इट ऑल्सो क्रिएट डिजास्टर्स. आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा, साइक्लोन्स के बारे में सुना होगा, थंडर स्टॉर्म के बारे में सुना होगा, स्टॉर्म्स के बारे में सुना होगा. ये सब क्या है? ये कौन कॉज कर रहा है? हाई स्पीड विंड. और ये वाली जो विंड है ये बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं है, ब्रीजी नहीं है, नॉट एट ऑल. ओके, दे आर डिजास्ट्रस. ओके, दे इवन कैन uprooted trees, okay, or even can break houses, their roofs and everything. Okay, they are so disastrous in nature. Okay, so first of all we're going to start with storms. Okay, what are storms? Storms is a very violent disturbance of the atmosphere with strong wind. ये एक बहुत ही ज़्यादा violent मतलब बड़ी खतरनाक, okay, बड़ी ही क्रूअल डिस्टर्बेंस है एटमोसफेयर में, जो किसके साथ आती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ आती है. ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड थिंग इज इट इज अकम्पेन्ड. फिर ये अपने साथ क्या क्या लेके आती है? जब भी बहुत ज़्यादा तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, तूफान कहते हैं हम इसको हिंदी में, जब भी तूफान आता है उसके बाद क्या आता है? बारिश होती है, क्योंकि वो तूफान अपने साथ क्या लेके आया? क्लाउड्स को लेके आया, राइट? तो रेन होती है, थंडर होता है, ठीक है. थंडर किसको कहते हैं? वो लाइटनिंग, थंडर, बादल गरजते हैं, जैसे कहते हैं ना हिंदी में बादल गरजना. ओके, एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग दिखती है हमें. ओके, एंड लाइटनिंग गिरती भी है, राइट. एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड. फिर इससे होता क्या है? इसमें हाई स्पीड विंड्स होती हैं. वो इतनी हाई स्पीड की विंड होती हैं कि वो अपने साथ ट्रीज को भी अपरूट कर लेती हैं. ओके, रूफ जो टॉप है, घर की जो रूफ टॉप है उसको भी उड़ा देती हैं. ओके, कॉजिंग हैवी फ्लड, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लड आ जाती है इसकी वजह से. प्रोड्यूसिंग रेन, मतलब कंटिन्यूसली रेन हो जा रही है और इतनी ज़्यादा रेन हो गई कि फ्लड आ गया, राइट. लाउड थंडर, थंडर होता है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग गिरती है, लाइटनिंग से भी बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे घरों पे गिर जाती है, राइट एवरीवन. और अगर स्नो में हो रही है, अगर कोल्ड रीजन में स्टॉर्म आ रहा है तो फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगी, राइट. ऊपर से माउंटेन ब्रेक हो जाएगा, तो ऊपर से जो स्नो आके गिर जाएगी, लैंडस्लाइड हो सकता है. ये सारी चीज़ें कहाँ हो जाएंगी? फिर पहाड़ी एरिया में. ओके, माउंटेन एरिया में ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट. आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, ये किसकी पिक्चर है? एक स्टॉर्म की पिक्चर है, राइट. इसको कहते हैं स्टॉर्म्स, राइट एवरीवन. तो हमने स्टॉर्म डिस्कस कर लिया. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसके बारे में? थंडर के बारे में. ओके, कर लेते हैं थंडर स्टॉर्म्स के बारे में. ओके, थंडर स्टॉर्म्स. थंडर मतलब लाइटनिंग, लाइटनिंग के साथ क्या आ रहा है? तूफान आ रहा है. दोनों चीज़ें अब साथ में हो रही हैं. ओके, स्टॉर्म में सिर्फ स्टॉर्म आ रहा था, और स्टॉर्म जब सीवियर होता है तब वो अपने साथ रेन, थंडर, लाइटनिंग लेके आता है. बट जो थंडर स्टॉर्म है वो स्पेसिफिकली क्या है? प्रॉपर थंडर उसमें होगी ही होगी, उसमें लाइटनिंग भी होगी, उसमें थंडर भी होगी, बहुत तेज लाउड वॉइस भी आएगी. ओके, और स्टॉर्म तो वो है ही, तूफान तो वो है ही, राइट एवरीवन. तो आपको इसे डिफाइन से ही पता चल गया, राइट. आप नाम ध्यान से पढ़ोगे, अगर नाम को समझ लोगे, थंडर का मीनिंग आपने समझ लिया, स्टॉर्म का मीनिंग आपने समझ लिया, तो आप खुद भी अपने वर्ड्स में उसको फिर एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड देखो, इट इज स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म. स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म है, ओके, बहुत खतरनाक तूफान है. ओके, विद लाइटनिंग एंड लाउड थंडर. तो लाइटनिंग एंड लाउड थंडर के साथ जब एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आता है उसको हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज इट इज अकम्पेन्ड बाय गस्टी विंड्स. गस्टी विंड्स मतलब बहुत धूल भरी हवा, आंधी, बहुत गंदी हवा चलती है. ओके, हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, राइट. एंड समटाइम हेल. हेल मतलब क्या होता है? गोले पड़ना. आपने देखा ना, बर्फ के गोले गिरते हैं, उनको हम कहते हैं इंग्लिश में हेल. ओके, नेक्स्ट थिंग, थंडर इज अ लाउड साउंड. थंडर कैसी? एक बहुत ही तेज आवाज है, उसको हम कहते हैं थंडर. जैसे जब बादल गरज रहे कहते हैं, आपने सुना होगा हिंदी में बादल गरजना, राइट, उसको कहते हैं थंडर. ओके, एंड दैट कैन बी हर्ड जस्ट अ लिटिल आफ्टर लाइटनिंग. तो जैसे ही लाइटनिंग गिरती है उसके बाद आपको थंडर सुनाई देती है. आप हमेशा कभी भी नोटिस करना, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है किससे? साउंड की स्पीड से. तो यहां पे आपको एक और चीज पता चल गई, लाइट ट्रैवल फास्टर देन साउंड. ओके, तो लाइट की जो स्पीड है वो आपको याद रखनी है. लाइट की स्पीड ज्यादा है किससे? साउंड की स्पीड से.
ओके तो आपको पहले लाइटनिंग दिखेगी, लाइटनिंग के बाद आपको क्या सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी। ओके तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग देखो, ये होता कहां पर है, थंडरस्टॉर्म होने के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। पहले हम वो कंडीशन देखते हैं, फिर मैं आपको पूरा सिनेरियो बताऊंगी कि कैसे वो, क्यों वहां पे हो रहा है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग हम पूरा एक डायग्रामेटिकली उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट एवरीवन, अभी हम थोड़ी कंडीशंस देख लेते हैं। ये कहां पर होता है, इट अकर इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ये कहां पर होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं हमारे, वहां पर जहां पे बहुत ज्यादा हॉटनेस रहती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ओके तो ये आपको याद रखना है, हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ओके एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, इंडिया। इंडिया हमारा हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है, तो इंडिया में आपको थंडरस्टॉर्म्स देखने को बहुत मिलेंगे और आपको देखने को मिलते भी हैं। राइट एवरीवन, नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पर भी आपको थंडरस्टॉर्म देखने को मिलेंगे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री मतलब क्या हो गई, थाईलैंड, वियतनाम, ये जो सारी कंट्रीज हैं यहां पर आपको थंडरस्टॉर्म्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके एवरीवन, सो अब हम देख लेते हैं कि अकर कौन सी कंडीशंस की वजह से होता है। एरिया तो हमने देख लिया। राइट, फर्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, हाई मॉइस्चर इन द विंड्स फॉर्मिंग क्लाउड्स। तो जो बहुत ज़्यादा जो एरिया है वहाँ पे क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट विंड में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ओके बहुत ज़्यादा ही वाटर वेपर्स, अवेलेबल वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए किसमें, विंड में। फर्स्ट कंडीशन। राइट एवरीवन, सेकंड कंडीशन, अनस्टेबल वार्म एयर राइजिंग रैपिडली अपवर्ड। बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं ग्राउंड से, लैंड से कहाँ आ रही हैं, अनस्टेबली कहाँ जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। आपको पता है हॉट एयर राइजेस अप। ओके तो अनस्टेबल वार्म एयर राइजिंग रैपिडली अपवर्ड। राइट एवरीवन, तो ये दोनों कंडीशंस होंगी तो क्या होगा, थंडरस्टॉर्म अकर होगा। ओके कौन से एरियाज में अकर होगा, ये दोनों कंडीशन सबसे ज्यादा सुटेबल कौन से एरिया में होंगी, हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में। और उसमें एग्जांपल्स क्या है, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। राइट एवरीवन, ये आपको क्लियर हो गया कि थंडर जब भी होता है तो थंडर आपको साउंड, थंडर एक्चुअली साउंड है। ओके और लाइटनिंग आपको पता ही है, लाइटनिंग। ठीक है तो लाइटनिंग पहले आपको दिखेगी एंड आवाज आपको बाद में आएगी। तो लाइट की स्पीड ज्यादा है क्योंकि साउंड की स्पीड से। तो ये भी आपको यहाँ पे नई चीज पता चली। राइट एवरीवन, तो ये हमने पूरा थंडर के बारे में देखा। अब हम देखते हैं इन दोनों कंडीशंस की वजह से कैसे थंडर आता है और लाइटनिंग गिरती है। जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं उसको हिंदी में कि बिजली गिर गई, बिजली गिर गई। यस, बिजली कड़कना, बिजली गिरना। अब हम एक बार वो चेक करते हैं कि बिजली गिरती कैसे है, लाइटनिंग होती कैसे है। ओके एवरीवन, तो अभी हमने देखा कि कौन से एरिया में आपको थंडरस्टॉर्म मोस्ट प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा, हॉट एंड ह्यूमिड मॉइस्चर टेम्परेचर में, ट्रॉपिकल एरिया में। राइट एवरीवन, एग्जांपल हमने देखे कंट्रीज के, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। राइट एवरीवन, नेक्स्ट मैंने आपको दो कंडीशंस बताई जिनकी वजह से थंडरस्टॉर्म अकर होता है। तो उन्हीं दो कंडीशंस को लेके मैंने एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए, सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि थंडरस्टॉर्म कैसे आ रहा है, तूफान कैसे आ रहा है, लाइटनिंग कैसे गिर रही है अर्थ के ऊपर। ओके सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, वार्म एंड ह्यूमिड एयर जो लैंड पर है, ये लैंड है। ओके लैंड से या सी से वार्म एंड ह्यूमिड एयर कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। और वो अपने साथ बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट, वाटर ड्रॉपलेट्स को भी कहाँ लेके जा रही है, बादलों में लेके जा रही है। आपको पता है ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत नेगेटिव में होता है। तो जैसे ही गर्म हवा ऊपर गई, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स ठंडे हो गए और ठंडे होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए। राइट एवरीवन, फर्स्ट थिंग आपको क्लियर हो गई, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गए। क्लाउड्स में जब वो कन्वर्ट हुए तो क्या हो गई, रेन हो गई। राइट तो जब रेन होती है, रेन तो हो गई, बट रेन होने के बाद थंडर क्यों आया, क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाले जो बादल हैं, वो आपको पता है ना, जो बादल होते हैं वो अर्थ लैंड से बहुत क्लोज होते हैं, उनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। राइट और हमारे लैंड पे रह जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऊपर से क्या होती है, जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव चार्जेस की तरफ। तो ऊपर जो बिजली है वो कैसे गिरती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ गिरती है और इसीलिए बिजली फॉर्म होती है, इसीलिए थंडरस्टॉर्म अकर होता है। राइट तो ये आपको क्लियर हो गया। मैंने डायग्राम के थ्रू आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज को। क्लाउड्स में होता है पॉजिटिव चार्ज, ओके लैंड पे होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब अपोजिट चार्ज आप बोल सकते हो। ओके तो अपोजिट चार्ज होता है तो वो अट्रैक्ट करता है, तो वो लाइट की फॉर्म में, बादल तो आगे नहीं गिरेगा नीचे। ओके तो लाइट की फॉर्म में वो नीचे गिरता है। ओके बादल आपस में भी आपको पता है, आपस में भी एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। वो स्पार्क फिर कहां अट्रैक्ट होता है, ग्राउंड की तरफ,
और वो स्पार्क ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ, कैसे आता है फिर, लाइटनिंग की फॉर्म में। और ये जो लाइटनिंग है ये थंडर तो नहीं, थंडर तो वॉइस है, लाइटनिंग, ये लाइटनिंग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर किसी घर पे गिर गई, पर्सन पे गिर गई, कार पे गिर गई तो डैमेज होता है, डेथ होती है बहुत सारी, राइट। हर साल बहुत सारे लोग, बहुत सारे घर खराब होते हैं ड्यू टू थंडरस्टॉर्म। ओके, तो अब आपको क्लियर होगी कि थंडरस्टॉर्म कैसे आता है। मेरे सामने आप स्क्रीन पे पिक्चर देखो, ये है थंडरस्टॉर्म की पिक्चर। ओके, तो हमने स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म पूरा डिस्कस कर लिया। सब्सक्राइब टू साइंस ट्यूबर if you lust for knowledge and crave for science, and also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.